अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक डिस्कशन के साथ जो बहुत ज़रूरी है। और वो डिस्कशन ऐसी है कि आजकल जो भी इन लोगों को जानते हैं, इन दोनों चैनल्स वालों को, वो उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज एज़ यूजुअल मैं अपना टाइम गुजार रही थी, जो भी घर के काम काज हैं वो किए, और फिर उसके बाद मैंने कहा चलो आज मैं ज़रा सा डिस्कस कर लूँ अली अक्सा पे और हुमैरा व्लॉगर पे। और बात ऐसी है कि माँ जो होती है उसका बड़ा दिल होता है, और वो अपने औलाद की कोई भी गलती को माफ़ करने की सकत रखती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और यहाँ पे मामला कुछ और है। एक ऐसे हैं जैसे कि उनसे बहुत बड़ी शख्स, कोई बड़ी शख्सियत है नहीं, और वो बहू बेटे को, जो बड़ी वाली बहू है अली अक्सा, उनकी बात कर रही हूँ, उनको बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर रही हैं जैसे कि वो कोई आउटसाइडर हैं, या जैसे कि सुनने में आ रहा है कि वो अडॉप्टेड है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाउ कम कि जो अली है वो अडॉप्टेड है, क्योंकि दोनों भाइयों की शक्ल मिलती है। तो जब एक अडॉप्टेड है तो फिर दूसरा भी अडॉप्टेड होगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ बड़े छोटे की तमीज़ भी नहीं है। मतलब अली जो है वो चाहता है उसको रिस्पेक्ट दी जाए, लेकिन जो छोटा है सामी जिसको बोलते हैं, उसामा उनका नाम है, तो वो रिस्पेक्ट नहीं देता। इवन अपनी वीडियोस में ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे कि अली इज़ नथिंग। लेकिन बात यह है कि मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन हुमैरा व्लॉगर जो हैं उनका रवैया थोड़ा चेंज होना चाहिए। एज अ सास वो ना देखें, लेकिन एज अ मदर उन्हें देखना चाहिए और दिल को बड़ा रखें। और हज़ार गलतियों के बाद भी अपनी औलाद को कौन छोड़ सकता है। और खुशी गमी में लोग औरों को मनाने जाते हैं, रिश्तेदारों को मनाने जाते हैं, तो इनको भी चाहिए कि वो अपने बेटे को, बहू को मनाने जाती। लेकिन खैर अब तो इवेंट गुजर चुका, और इन्होंने बिल्कुल भी सही काम नहीं किया। इनको चाहिए था कि उनको मनाने जाती और हर हाल में, हर सूरत में उनको लेकर आती। और उसामा साहब जो हैं वो खुशी खुशी अपने पंडाल का विज़िट करा रहे हैं, और जो अमी हजूर हैं वो भी उसकी खूबसूरती के कसीदे पढ़ रही हैं पंडाल के। लेकिन बात ये है कि जब ढोलक नाइट थी तो हमने देखा कि इतनी तैयारियां, लेकिन कहाँ गई ढोलक। मुझे हुमैरा जो हैं वही वेल ड्रेस लगी और टिप टॉप में लगी, लेकिन वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने कोई ड्रेसिंग ही नहीं की हुई थी ख़ास। मतलब ढोलक की एक अच्छी सी ड्रेसिंग तो होनी चाहिए थी। फिर इवन घर को सजाना चाहिए था। जिस सोफ़ा पे दूल्हा दुल्हन बैठे वहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुछ उनको सजाना चाहिए था। इवन मेन्यू में उनको इतना सीधा सादा सा खाना नहीं रखना चाहिए था। थोड़ा बहुत तो ऐसा रखना चाहिए था, क्योंकि जब उन्हें पता है कि यूट्यूब पे जाना है इस वीडियो को, तो थोड़ी सी तो बंदा देख लेता है ना चीज़ों को। तो बस कुछ कह नहीं सकते। और ठीक है, उन्होंने अपनी भांजी भतीजी की है, लेकिन भतीजी है तो बात ये है कि वो भी आगे चल के यूट्यूबर ही उन्होंने बनना है। लेकिन फ़िलहाल बात थोड़ा सा अपनी फैमिली वालों को इस मामले में आगे लेके चले, क्योंकि उन्हें शौक है, दिन में 2-2 वीडियोज़ उनकी अपलोड होती हैं। और अभी तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो बहू आ रही हैं या आ चुकी हैं, तो उनका रवैया कैसा होता है इनके साथ, क्योंकि है तो इसी फैमिली की। क्योंकि हुमैरा साहिबा माशाल्लाह से आप जानते हैं कैसे माशाल्लाह से कभी इधर कभी उधर, तो भतीजी भी वही खून है, तो उसी तरीके से एक्टिव होंगी। और मैं किसी की साइड नहीं ले रही, ना मैं अली अक्सा की तरफ हूँ और ना ही मैं हुमैरा व्लॉगर की तरफ हूँ। मैं एक जनरल डिस्कशन कर रही हूँ और इसको कोई भी सीरियस ना ले, राइट। तो दूसरी तरफ जो अली अक्सा हैं वो तो बेहाल हो गए। यहाँ पे आए, उन्होंने बड़े अरमानों से घर लिया, फ्लैट लिया और उसको फर्निश किया। इवन बेबो का जो सिलसिला चल रहा था, और उसमें अली ने आधी रात को आके अपनी माँ को फुल सपोर्ट किया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उसने बेटे होने का हक अदा कर दिया। लेकिन अब माँ को भी चाहिए कि इस कड़े वक्त में वो भी बेटे का साथ दे, क्योंकि वो तो यहाँ से सब कुछ
سمیٹ کے جا چکا ہے علی پور یعنی کہ اپنے سسرال. اور عجیب حساب ہے، لوگ بیٹیوں کو ودا کرتے ہیں یا بیٹے کو ودا کیا گیا ہے. اور دیکھیں بہو جو ہے نا، ساس بہو کا تو آپس میں چلتا رہتا ہے، تو اس معاملے میں بہو کو بھی تھوڑی سمجھ لینی چاہیے اور ساس کو بھی لینی چاہیے. تھوڑوں کو ان دونوں کو ایک ایک قدم پیچھے آنا پڑتا ہے اگر وہ اچھے ریلیشن جو ہیں وہ رکھنا چاہتے ہیں آپس میں. ورنہ تو بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں تو ایسی چیزوں کو نمک مرچ لگا کے بیان کیا جاتا ہے. تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اور علی، تو ان شارٹ مجھے یہ کہنا ہے کہ اپنے اختلافات آپ لوگ اگر گھر تک رکھیں تو باہر والوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کی اختلافات کو یوں ڈسکشن کا حصہ بنائیں. تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو نکاح سیرمنی تھی اس کے لیے اتنا اچھا ہال بک کروایا. نو ڈاؤٹ دیکھنے میں بہت اچھا، اس کی ڈیکوریشن بہت اچھی تھی اور سب بہت اچھے سے تیار تھے. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں بھی لمیٹڈ لوگ تھے. تو جب اتنا خرچہ کیا تو پھر تو بہت سارے لوگوں کو انہیں انوائٹ کرنا چاہیے تھا. کیا مطلب یہ سوشل نہیں ہے؟ آخر ایک یوٹیوبر ہیں اور کب سے ویڈیوز بنا رہی ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنے سوشل کانٹیکٹ میں جو بھی ہیں ان کو انوائٹ کرتی اور اپنی خوشی میں سب کو شامل کرتی. لیکن خیر میرا کوئی اس طرح سے لینا دینا نہیں ہے. اور علی اقصیٰ کو بھی چاہیے کہ ان کو بھی اپنے خرچے لمٹ میں رہ کے خرچ کرنے چاہیے، کیونکہ جب تک وہ بحریہ میں تھے تو ہر روز دیکھتے تھے ایک جگہ شاپنگ، کبھی دوسری جگہ شاپنگ، کبھی ادھر سے جوس پیا، ادھر سے کھانا کھایا، کبھی گھر میں کھانا منگوا رہے ہیں. تو یہ کوئی لائف سٹائل ڈھنگ کا نہیں ہے. اور اوپر سے ان کے سونے بیٹھنے اٹھنے لیٹنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، ساری رات جاگتے ہیں الوؤں کی طرح اور پھر جی دن بھر پڑے رہتے ہیں، سوئی رہتے ہیں. تو تھوڑا سا لائف کو نا اسکیجول میں لے کر آئیں. ماشاءاللہ سے اب آپ پیرنٹ ہیں، آگے بچی ہے، تو اس کو بھی کیا آپ نے یہی سکھانا ہے رات بھر جاگو اور دن بھر سوتی رہو اور دوپہروں میں اٹھو؟ تو اس طرح سے نہیں ہوتا. بچی نے آگے اسکول جانا ہے، لائف سپینڈ کرنی ہے. پھر آؤں گی ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر تو ضرور کیجئے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.